સાથે આઈઆરસીટીસીના પરિણામ પર ચર્ચા કરવા કંપનીના सीएमडी संजय कुमार जैन अपनी साथ जोड़ाई गया है। संजय सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले अगर रिपोर्ट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो हेल्दी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखा है FY26 में हाई बेस होने के बावजूद। तो क्या की ड्राइवर्स, ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे रहे अक्रॉस कैटरिंग, टूरिज्म एंड टिकटिंग बिजनेस के लिए? आने वाले साल के लिए हम लोग ओवरऑल करीब 12% के रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना देख रहे हैं, जिसमें टूरिज्म में करीब 20% का, कैटरिंग बिजनेस में 15% का, और हमारे आईटी में 9 से 10% की संभावना देख रहे हैं। जी सर, एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है उसके रिलेटेड कि रेवेन्यू के आपके ऑपरेशंस से है 5214 करोड़ के आसपास रहा है। FY26 में प्रॉफिट भी 1300-1400 करोड़ के आसपास रहा है। सर, ये कौन से ऐसे सेगमेंट है जिसने प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है? अगर प्रॉफिट की मार्जिन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें टूरिज्म सेगमेंट में 36% का ग्रोथ दिखा है। उसके बाद हमारे को इंटरनेट टिकटिंग में 7.55% की ग्रोथ दिखी है। रेल नीर में हमारा 21.74% के प्रॉफिट मार्जिन दिखी है। जी सर, आपने रेल नीर की बात की, तो वहाँ पे अच्छा रिस्पांस देखा है हमने कि आता है। साथ ही में जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसकी डिमांड भी हमने देखी है कि स्ट्रॉन्ग रही है। तो यहाँ पे क्या एक्सपांशन प्लान है रेल नीर की कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर? देखिए, 2 हमारे जो रेल नीर के प्लांट है, मेजर प्लांट जो अंबरनाथ में है, उसको 2 लाख की कैपेसिटी से बढ़ाकर 3 लाख की कैपेसिटी, और जो बॉटल पर डे, और जो दानापुर रेल प्लांट है, इसकी कैपेसिटी 1 लाख बॉटल पर डे से 2 लाख बॉटल पर डे करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, हमने टेंडर दे दिया है। इसके अलावा 4 नए प्लांट की आने की संभावना इस साल, जिसको कि हमारे बोर्ड ने अप्रूव भी किया है, जहाँ पे मैसूर, प्रयागराज एंड रांची, जहाँ हमें लैंड मिल गई है। रांची में इनफॉर्मली मिली है, अभी वर्बली पता चला है, लेकिन अभी कोई चिट्ठी आई नहीं है। इसके अलावा एक भागलपुर में भी रेलवे प्लांट है, जिसका कि हमें लैंड एलोकेट किया गया था, लेकिन वो ठीक नहीं लगा, फिजिबल नहीं पाया गया उस लोकेशन को, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड की है कोई दूसरी जगह देने के लिए, जो अभी उस पर काम चल रहा है। जी सर, एक चीज़ ये भी जानना था कि टूरिज्म और भारत गौरव ट्रेन का जो आपका इनिशिएटिव है उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। सर, किस तरीके की डिमांड देख रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम रेल टूरिज्म प्रोडक्ट के बारे में? देखिए, आपने सही कहा, भारत गौरव ट्रेन काफ़ी अच्छी चली है इस साल, इसीलिए हम लोग एक एडिशनल रेक रेलवे से ले रहे हैं, और उसको हम लोग इसमें भारत गौरव ट्रेन उससे यात्राएं चलाएंगे। और जैसा कि देश में आपने देखा है कि डोमेस्टिक टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा जोर है, और भारत गौरव ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसमें एक साथ आप 700-800 लोगों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ले जा करके एक सर्किट के तौर पे रेलवे में ये फैसिलिटी रहती है कि पूरा आप 10-15 दिन में पूरे इंडिया आप घुमा सकते हो। तो काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स है, और इसीलिए हमने एक नई रेक डाली है, और हमें काफ़ी एनकरेजिंग इसको लग रहा है कि आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा डोमेस्टिक टूरिज्म में। इसके अलावा हमारे इनबाउंड टूरिज्म भी इस बार मुझे खुशी है बताते हुए कि महाराजाज एक्सप्रेस हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ फॉरेनर्स इसमें आए हैं, और हाईएस्ट हमारी अर्निंग रही है। इसके साथ 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 गोल्डन चैरियट जो हम कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ चलाते हैं, उसमें भी करीब 236 पैसेंजर इस बार आए हैं। तो काफ़ी अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है, टूरिज्म हमारा 20% से ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी सर, और अगर तत्काल टिकटिंग और डिजिटल बुकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो ज़्यादा हाई रहते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं आईआरसीटीसी की टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, या यूज़र एक्सपीरियंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए सर? देखिए, इसमें आईटी जो हमारे ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं। करीब 150 करोड़ के लागत पे हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है, जो इस साल इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा डेटा रिकवरी सेंटर भी हम लोग हैदराबाद में बना रहे हैं,
जिसके लिए भी हमने करीब 200 करोड़ के लगभग में पैसे हमने सैंक्शन कर दिए हमारी बोर्ड ने, उस पे भी टेंडर प्रोसेस में है। तो लोगों की सुविधा के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अकामाई जैसी कंपनी है जो कि एंटी बॉट एक्टिविटीज करके जो टाउटिंग एक्टिविटी जिससे यात्री परेशान होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उनको भी हमने एंगेज किया है, जिसपे काफी अच्छा पैसा खर्चा करते हैं हम लोग। तो आईटी पे हम लोगों का ध्यान है। आईटी प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें तो इसके अलावा हम लोग दो और काम कर रहे हैं, जैसे यूनिफाइड ट्रैवल पोर्टल बना रहे हैं जो कि क्रॉस सेलिंग करेगा लोगों को, लेकिन साथ साथ सुविधा भी देगा कि अगर आप रेल टिकट लिए हैं तो आप होटल भी बुक कर सकते हैं, कार भी बुक कर सकते हैं, इस तरह की। और इसके अलावा हम लोग आईपे बिजनेस पेमेंट गेटवे बिजनेस के लिए भी आरबीआई को जो डॉक्यूमेंट देना है अगस्त तक का टाइम है, वो हम लोग उसको कंप्लाई कर देंगे। हमने टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया है। तो काफ़ी हम लोग इस पे आगे फोकस एरिया बना करके काम कर रहे हैं। हमारा जो वेबसाइट और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पे जो एडवर्टीजमेंट है उसको भी सोल राइट्स के लिए हम लोग टेंडरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो काफी इसमें एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही है हमें। जी सर। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, ओवरऑल आपके जो कैटरिंग मार्जिन है उसको लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर लागत खर्च भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और जो गैस की अवेलेबिलिटी है उसके रिलेटेड भी हमें थोड़ी सिचुएशंस है। तो सर ओवरऑल कैटरिंग मार्जिन कैसे रहेंगे? देखिए जो कैटरिंग है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, देन प्रोसेसिंग कॉस्ट पे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एंड लेबर पे। तो ऑफ कोर्स इसमें मार्जिन जब जब कॉस्ट बढ़ता है तो उसे हम लोग तरीके से हम मेन्यू में ट्विकिंग करके इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एंड इसके लिए रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका रेट भी अनाउंस करती है। दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक जो एडमिनिस्ट्रेड और कंट्रोल प्राइस होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें कि मार्केट ड्रिवन प्राइस होते हैं। तो जो मार्केट ड्रिवन प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग इमीडिएटली डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्रेशर है और कितना इन्फ्ले मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उसको बढ़ा देते हैं मार्केट को ध्यान में रखते हुए। और जो एडमिनिस्ट्रेड वाले वो टाइम टू टाइम किया जाता है। जी सर। और जैसे हम देख रहे हैं कि इंडियन रेलवेज़ जो है वो अग्रेसिवली स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ट्रेन्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आईआरसीटीसी को आने वाले 3 से 4 साल में अगर देखें तो ये जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है रेलवे में, उसकी कितनी और क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए नेक्स्ट 3 to 5 years में रेलवे लार्ज नंबर ऑफ वंदे भारत स्लीपर्स, अमृत भारत ट्रेन लाएगी। उसके कैटरिंग का बिजनेस आईआरसीटीसी को मिलेगा। तो एक अच्छे आगे में फोरकास्ट दिखती है हमें। इसके अलावा जो अमृत भारत स्टेशन आया है या बन रहा है, अंडर फाइनलाइजेशन है और कई जगह बन चुके हैं, वहाँ पे हमें फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट वगैरह लगाने के लिए, स्टैटिक यूनिट लगाने के लिए काफ़ी स्कोप दिखाई पड़ रहा है। जी सर। सर एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी, ओवरऑल आपके प्रायोरिटीज़ को लेकर FY26 में जो आप गाइडेंस देने वाले हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन, टूरिज्म एक्सपांशन या डिजिटल इनिशिएटिव, सर कहाँ पर आपका जोर ज़्यादा रहेगा? देखिए दो चीज है। सबसे पहला है कि अगर मैं कैटरिंग बिजनेस की बात करूं तो क्वालिटी एश्योरेंस के जो एक्टिविटीज है उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। जो ई कैटरिंग है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देंगे। और जो नई ट्रेन है उसके लिए अच्छे वेंडर्स लाने की कोशिश चल रही है। इस पे हम पीओसी भी कर रहे हैं 10-12 ट्रेनों में। और ये हमारा फोकस एरिया रहेगा। और सबसे बड़ा जो फोकस एरिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल एंड आईटी प्लेटफॉर्म की बात करें, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करें, उस पे है। जो हम लोग यूनिफाइड पोर्टल बना रहे हैं वो एआई बेस्ड होगा। और जो पैसेंजर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट के साथ, जो हमारे जो कस्टमर होंगे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो उसका आंसर करेगा। और उससे एक तो यात्रियों को सुविधा होगी और
क्या नाम है अच्छा एक बिजनेस मिलने की संभावना है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे में हम लोग जा रहे हैं, उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। और जो हमारा ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म है उस पे हमने आपको बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट का जो प्लान किया है इस सिस्टम को अपग्रेड करने का और सिक्योर करने का, उस पे काम करेंगे। एक जो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता है कि इस साल हम लोग उस पे आगे बढ़ेंगे, वो है पेमेंट गेटवे का, जो कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आईआरसीटीसी के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके आएगा। जी, उसी के साथ संजय सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ સર. તો જે રીતે આપણે જોયું, સંજય સર સીએમડી આઈઆરસીટીસીના આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા હતા, અને પરિણામ બાદ અત્યારે જો ફ્લેટ કામકાજ આઈઆરસીટીસી બતાવી રહ્યું છે એ ધ્યાન રાખવાનું છે અહીંયા. આ બધા અંગે